हो गया, आपको तमाम चीज़ों से गाइड किया जाएगा कि न्यू ब्रंसविक कनाडा अगर आप जाना चाहते हो तो कनाडा में कौन कौन सी इस वक्त जॉब्स अवेलेबल है न्यू ब्रंसविक के अंदर। और आप पाकिस्तान से, इंडिया से या कैसे किसी भी कंट्री से बैठे बैठे इन जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, और कैसे बगैर आइल्स के, बगैर बहुत बड़ी बैंक स्टेटमेंट के और बगैर किसी एज लिमिट के आप कनाडा मूव हो सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो उस इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, कनाडा की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ लोगों को। जी जी बिल्कुल। हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, नोट्स बना के रखे हैं आपके लिए, बहुत मेहनत की है। तो सबसे पहले देखें फ्रेंड्स, बात ऐसे है कि कनाडा ग्राउंड वाइज एक बहुत बड़ा कंट्री, बिल्कुल सही है। बहुत बड़ा मुल्क है, और उसको हमेशा से ही स्किल्ड लेबर दरकार रही है। इसीलिए वो हमेशा नए से नए साल इंटरनेशनल स्किल्ड लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इमिग्रेशन फ्रेंडली प्रोग्राम्स अनाउंस करता है। और इसी हवाले से लास्ट ईयर नवंबर में भी एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। कनाडा ग्राउंड वाइज एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ 38 मिलियन है, 38 मिलियन इसकी आबादी है, जो कि इतने बड़े कंट्री के लिए बहुत कम आबादी है। और दूसरी चीज़ ये कि कनाडा को लोग भी चाहिए अपनी कंट्री में, प्लस कनाडा को चाहिए वो लोग जो कनाडा में आके टैक्स पे करें, क्योंकि फ्रेंड एक बहुत बड़ा डेवलप कंट्री को हमेशा से टैक्स चाहिए होता है अपने लोगों से, ताकि वो अपनी कंट्री के ऊपर उसको स्पेंड करें, उस उन पैसों को, और अपनी कंट्री को वो अच्छा मज़ीद मज़ीद अच्छा बना सकें। तो टैक्स के हवाले से भी, लोगों की कमी के हवाले से भी कनाडा को हमेशा से लेबर और स्किल लेबर दरकार रही है। पर मैं आपको बताऊं कि न्यू ब्रंसविक क्यों अच्छा है बाकी प्रोविंस की निस्बत। कनाडा जैसे कि आप जानते हो कि बहुत ठंडा कंट्री है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है कनाडा में, लेकिन कनाडा का जो न्यू ब्रंसविक का इलाका है, न्यू ब्रंसविक जो प्रोविंस है कनाडा का, इस जो टेम्परेचर है वो अगर बहुत कम भी जाए तो -25 तक जाता है, और अगर बहुत अच्छा भी जाए तो वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, जो कि अपने पाकिस्तान में आप समझते हो कि सर्दी होती है 19 डिग्री सेंटीग्रेड, और इतनी गर्मी होती है ब्रेंट्सविक में। तो जो अगर माइनस में भी जाए तो -25 तक जाएगा, और अगर प्लस में भी जाए तो मैक्सिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। पर कैपिटा इनकम की बात की जाए अगर कनाडा के हवाले से, तो तकरीबन 59,000 कैनेडियन डॉलर एक साल की पर कैपिटा इनकम है इस वक्त करंट। अगर 2023 की बात की जाए तो 59,000 कैनेडियन डॉलर इस वक्त पर कैपिटा इनकम है कनाडा की। अच्छा, अब इस वक्त जो जॉब्स के हवाले से अगर देखा जाए, उस्मान भाई आपसे मैं थोड़ा पूछूंगा कनाडा के हवाले से कि कनाडा एज ए हैप्पीएस्ट कंट्री की इंडेक्स में कौन से पोजीशन पे और कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं कनाडा, अगर आप जाना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब व्यूवर्स को। तो उसके बाद जहाँ तक आपका सवाल है उसके मुताबिक, हमारी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त जो कनाडा है 14th नंबर पे। हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है, हाँ जो जी। हाँ, खुश रहने वाली जिसको बोलते हैं कि खुशहाल लोग। उनकी लिस्ट में 14वें नंबर पे है। ठीक है जी। और जो जॉब्स हैं इसके अंदर, उसमें है सॉ मिल की जॉब है, ठीक जिसको है। आप कह सकते हैं कारपेंटर की जॉब। उसके कारपेंटर की बाद जॉब। लेबर की जॉब है, सही है। और शेफ़ चाहिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर। सही है उसके जी। बाद ऑफिस के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। ट्रक और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो बिज़नेस है उसमें लोग चाहिए। मैकेनिकल टेक्नीशियन लोग चाहिए। उसके अलावा जो जैसे इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑपरेशंस की जॉब्स होती हैं, ऑपरेटर्स चाहिए। उसके अलावा फुल टाइम वेयर हाउस के अंदर जो वेयर हाउसेज में वेयर जॉब। हाउस के अंदर जो ऑर्डर कलेक्टर होते हैं, ऑर्डर पिकर होते हैं, उनकी ज़रूरत है। ठीक है जी। और कुक जो हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा कुक की तादाद है जो वहाँ पे ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में डीजल मैकेनिक हैं, और उसके अलावा पेट्रोल मैकेनिक जो इंजन होते हैं उनकी ज़रूरत है। ठीक है और जी। असिस्टेंट मैनेजिंग लेवल की जो जॉब्स हैं वो असिस्टेंट ऑफिस में मैनेजर। ऑफिस में ज़रूरत है। और उसके अलावा वेयर हाउस, टेली कम्युनिकेशन, ऑटोमोटिव जैसे गाड़ियों का सेक्टर, उसके अंदर ज़रूरत है। हाँ जी। सर्वर टेक्नीशियन और फ्रीलांसिंग की जो जॉब्स है उसके अंदर आपके एडिटर की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जॉब, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जॉब्स कोऑर्डिनेटर अवेलेबल की है। ज़रूरत है बिल्कुल। हाँ जी। और कॉल सेंटर की जॉब्स हैं, और थाई जो स्पेशली थाई शेफ़ उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा अच्छा। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, आपको यहाँ भी पता होगा काफ़ी सारी जॉब्स थाई हंगरी के अंदर थाई भी। शेफ मतलब कि जो थाईलैंड के खाने वगैरह बनाते थाईलैंड के खाने यहाँ पे भी काफ़ी रेस्टोरेंट हंगरी में भी बने हुए, हैं। इसी अच्छा। तरह कनाडा में भी उनकी ज़रूरत है। हाँ जी। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव जो कि मुख्तलिफ ऑफिस में कस्टमर की अपने मालूमात के लिए या उनके लिए रखे जाते हैं, उनकी ज़रूरत है। हाँ जी। और मशीन ऑपरेटर्स हैं, और मैकेनिकल जॉब जो टेक्निकल जॉब, सिविल की जॉब, उसमें टेक्निकल जॉब्स के भी तो ये उस्मान भाई लोग आपने चाहिए। बहुत ज़्यादा जॉब्स बताई हैं जो इस बिल्कुल। वक्त कनाडा में दरकार है।
अच्छा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग भी जानना चाहते हो कि क्योंकि कनाडा अगर आप अप्लाई करते हो किसी भी जॉब के लिए, तो बाकी कंट्रीज़ की तरह कनाडा का सिस्टम नहीं जाता। आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि कनाडा में हर जो जॉब का एक कोड होता है। बिल्कुल। तो हम आगे वीडियो में जाके आपको जॉब के टाइटल, जॉब के कोड बताएंगे कि अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से वालेकुम सलाम। या नॉन ऑफ आउट ऑफ कनाडा से, किसी भी नॉन यूरोपियन कंट्री से भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो कनाडा के वीज़ा के लिए, तो कौन सा जॉब का कोड होगा जो कि आपने अपनी सीवी में मेंशन करना है कि ये आप इस चीज़ में बेहतर हो। मैं कवर लेटर काफ़ी सारी कंट्री के लिए ज़रूरी नहीं है उस्मान भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कनाडा के लिए आपको भी पता है कि सीवी के साथ साथ आपका कवर लेटर का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कवर लेटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उस जॉब के रिलेटेड आपको जो मोटिवेशन है। मोटिवेशन रिलेटेड उसमें आप हाँ हर जी, चीज़, आपका आपकी डिटेल, आपका बैकग्राउंड, जो आपने किया हुआ है, जो आप आगे करना चाहते हैं और इसके लिए आप क्यों अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आप एक एलेबोरेट कर किस्म का सकते हैं उसके मोटिवेशन अंदर। लेटर आप समझ लें कि ये कनाडा के लिए एक किस्म का मोटिवेशन लेटर है आपकी जॉब के लिए, आपका जो कवर लेटर होता है। तो इसके अलावा मैं उस्मान से भाई से पूछूंगा कि उस्मान भाई, न्यू ब्रंसविक के अंदर इस वक्त जो अपने देसी फूड्स की जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी अगर बता दें आप, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्या हमारे लोगों की तादाद है न्यू ब्रंसविक में या हमारे लोग नहीं रहते न्यू ब्रंसविक नहीं, में। बिल्कुल, बहुत काफ़ी सारी कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, हाँ जी। क्योंकि आपको पता है कि आप जब भी किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, जैसे हम यूरोप के अंदर हैं या फिर ऐसे मुल्क जहाँ मुसलमानों की तादाद कम होती है, तो रेस्टोरेंट सब लोगों को मतलब जो उनका एक बात उनको चाहिए होती है कि रेस्टोरेंट ऐसा हो जो हलाल हो और अपने देसी फूड वहाँ पे मिलते हो। इंडियन पाकिस्तानी तो यहाँ फूड्स पे हैं। 5 से 6 रेस्टोरेंट हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ, जिसमें एक है ताज महल के नाम से एक है, ठीक है जी। उसके अलावा तंदूरी जायका है, ठीक है। और महाराजा तो यहाँ पे भी है, उधर भी एक महाराजा है। इंडियन किंग के नाम से एक रेस्टोरेंट है जो, और उसके बाद शेर पंजाब किचन है, और एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम आई थिंक रज़िया किचन है। रजिया किचन, अच्छा रज़िया किचन। ज़बरदस्त जी। वैसे तो इसके अलावा भी काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, इसके लेकिन अलावा ये भी हमने काफ़ी सिर्फ बड़े बड़े जो मेन जो बताए। हमने चीज़ें वहाँ की निकाली हैं, तो वो इनमें से मेन जो फेमस रेस्टोरेंट। अच्छा, इसके बाद उस्मान भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मुझे उन जॉब्स के कोड बताएं जो एनओसी कोड्स हैं जॉब के साथ साथ, कि किस जॉब के लिए कौन सा कोड अवेलेबल है और आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि कनाडा में अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए कौन से ईजीएस्ट प्रोग्राम है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम उस्मान भाई से पूछेंगे कि कौन कौन सी जॉब कोड्स हैं और कौन कौन सी जॉब टाइटल है। तो आप ये नोट करते रहें। अगर आप अपनी सीवी बना रहे हैं तो ये अपने सीवी में लाजमी मेंशन करना है, जो भी हम बता रहे हैं इसको नोट डाउन लाजमी करें। अगर आप भी इस चीज़ से रिलेटेड एक्सपीरियंस जानते हो या आप स्किल्ड वर्कर हो तो आप भी कनाडा बगैर पैसों के जा सकते हो इस प्रोग्राम के तहत। तो ये इसकी एक और बात भी है इस हाँ जी प्रोग्राम की, कि इसके अंदर जिहान भाई आपने शायद बताया नहीं बताया जी कि इसके लिए ना आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना ही आपके बैंक के अंदर कोई लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा तीसरी इसमें इम्पोर्टेंट बात जो एज थी, एज की, इसमें एज की भी एज कोई में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ जी और जब ये तीनों चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल हैं, क्योंकि आप जहाँ भी अप्लाई करते हैं सोचते हैं तो इन तीनों चीज़ों में से कोई ना एक चीज़ आपको हर्डल करती है, बिल्कुल लेकिन ये इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी खुशखबरी की बात है और बड़ा ज़बरदस्त है कि आपको तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की भी छूट हर्डल नहीं मिलेगी। होगी। हाँ जी, प्लस ये अगर आप किसी कोई कंपनी अगर आपको सेलेक्ट कर लेती है, सॉरी आपकी बात काट रहा सॉरी हूँ, जी जी, तो हाँ जी। अगर आपको कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेती है और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो 200 घंटे तक, जैसे आपने बताया मुझे कि 200। 200 घंटे तक की आपको इंग्लिश की क्लासेस दी जाएंगी, आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। और अगर कंपनी आपको किसी ऐसे काम के लिए सिलेक्ट कर लेती है जिसका आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मिसाल के तौर पे आप शेफ़ हो लेकिन आपने मतलब कि अगर आप थाईलैंड के किसी रेस्टोरेंट में आपको भर्ती कर लिया गया एज ए शेफ़ और आपने पूरी ज़िंदगी थाईलैंड के खाने पकाए नहीं कभी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनीज आपको वहाँ लेके जाएंगी, ये कंपनीज आपको काम सिखाएंगी, पहले काम सिखाएंगी, उसके बाद आपको बताया जाएगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी और आप जाके आप ये काम स्टार्ट कर दो। तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप आएंगे उस्मान में से पूछेंगे कि कौन कौन सी जॉब्स टाइटल्स हैं और कौन कौन से एनओसी कोड हैं उन जॉब्स के। तो उस्मान भाई जॉब्स टाइटल ही बताया जाए और एनओसी कोड ही बता दें उनके। बिल्कुल जी, मैं बताता हूँ, क्योंकि ब्रेंसविक में इस टाइम जो डिमांडेड जॉब हैं उनमें से जो सबसे पहले नंबर पे आती है सीनियर मैनेजर की है, सीनियर और मैनेजर उसका जो कोड है NOC 0013 है, और उसके बाद NOC 0013। 013। हाँ जी। और सेकंड नंबर पे जो जॉब आती है वो मैनेजर एंड हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ केयर, उसका कोड है NOC 0311। NOC 0311। 11। हाँ जी। और थर्ड नंबर पे रेस्टोरेंट रिलेटेड जॉब्स आती हैं, रेस्टोरेंट एंड फूड सर्विस मैनेजर। हाँ जी। तो ये मैनेजर लेवल की तीसरी जो जॉब है, इसका कोड है NOC 0631।
यानी कि जो रेस्टोरेंट के अंदर जो वेटर भी काम करते हैं उनके लिए भी यही कोड चलेगा, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं तमाम इसी कोड का इस्तेमाल कर सकते बिल्कुल इन्होंने फील्ड्स को कोड्स के साथ रिलेटेड कर दिया, चाहे मैनेजिंग लेवल की जॉब हो, चाहे हैं। उसके वेटर हो। उसके रिलेटेड जितनी भी वो एरिया होगा वो उसी के अंदर आएगा। ठीक है उसके जी। अलावा जो फाइनेंस और अकाउंट्स रिलेटेड इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट की जो जॉब है उसके लिए कोड है NOC 1112। 1112, ठीक है जी। उसके बाद? उसके अलावा जनाब आ जाती ह्यूमन रिसोर्स HR, जो बड़ा अहम डिपार्टमेंट हर कंपनी में होता है। हाँ जी। उस प्रोफेशनल जॉब के लिए जो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं ये NOC 1121 है। 1121, NOC 1121। और एग्जेक्टिव असिस्टेंट्स के लिए जो कोड यूज़ कर रहे हैं वो है 1222। 1222। जी जी 1222। सही है जी। और उसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, कंप्यूटर साइंस, इस IT रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए जो कोड इन्होंने किया है वो है NOC 2281। ठीक है जी। और आगे आती है कुक के लिए एक अलहदा है, उसके लिए है NOC 6322। और जो लास्ट पे है वो रिटेल सर्विस एंड जो सुपरवाइज़र लेवल, जिस तरह एक अपना बिजनेस उसके सेल्फ रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टाइप जो चीज़ है उसके लिए इन्होंने कोड रखा है वो NOC 6211 है। 6211। 11। तो ये हमने जॉब्स टाइटल भी बताए प्लस आपको NOC कोड भी बता दिए इनके। इसके अलावा भी बहुत सी जॉब्स हैं। इसके अलावा कनाडा में दो जो बड़े इस वक्त टॉप ब्रांड्स हैं, इसके मैं भी बता दूँ आपको, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा है सबसे पहले, और उसके बाद टोरंटो डोमेन बैंक, यानी कि ये बहुत बड़े जो टॉप किस्म के ब्रांड है कनाडा के। ऑफिशियल जो ज़बानें चलती हैं कनाडा में, अंग्रेज़ी ज़बान, इंग्लिश और फ्रेंच, ये दोनों लैंग्वेजेस चलती हैं कनाडा में। तो आपको इन दोनों में से एक लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप यहाँ के अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज में भी अबूर है तो वो आपको बेनिफिट पॉइंट देगी इसके अंदर, या फिर इंग्लिश तो आप उसकी एक नेशनल लैंग्वेज है ही। ठीक है जी। अच्छा, इसके साथ हम लोगों के कमेंट्स की जाने भी आएंगे कि देखिए CV के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जॉब के कोड्स और टाइटल बताया ना मैंने आपको, या उस्मान भाई ने आपको बताया, तो इसके लिए देखिए जब आप अपनी CV क्रिएट करते हो, आप कनाडा के किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है या जो आपने एजुकेशन हासिल कर रखी है यूनिवर्सिटी लेवल की ग्रेजुएशन, जो भी आप किसी फील्ड में भी आपके पास जो महारत है या एक्सपीरियंस है, आपने अपनी CV के अंदर मेंशन करनी है हर चीज़। प्लस आपने ये अपना NOC कोड लिखना है कि आप इस काम से रिलेटेड काम जानते हो, या आपकी एजुकेशन है इस चीज़ से मिलती जुलती, या फिर आपका जो एक्सपीरियंस, आपका जो काम फ्यूचर में आप करना चाहते हो या पास्ट में आपने कर रखा है, उससे रिलेटेड आपने ये NOC कोड लाजमी मेंशन करना है अपनी CV के अंदर। उसके साथ साथ जो कवर लेटर होता है, देखिए आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो जॉब शेफ़ की हो, चाहे वेटर की जॉब हो। फॉर एग्जांपल एज ए वेटर की जॉब के लिए जब अप्लाई करते हो, या होटल में असिस्टेंट मैनेजर लेवल की जो जॉब आप अप्लाई करते हो, तो उसके लिए आप कवर लेटर भी बना के साथ भेज सकते हो कंपनी को कि भाई मैं ये काम क्यों करना चाहता हूँ। एक मोटिवेशन लेटर, एक किस्म का कवर लेटर होता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस है और आप फ्यूचर में उस रेस्टोरेंट के लिए क्यों अच्छे हो, वो रेस्टोरेंट आपको क्यों हायर करे। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये चीज़ आपने लाजमी ज़रूर अपने माइंड में रख लेनी है कि कनाडा के लिए CV भी कैनेडियन रेज्यूम यूज होती है, कैनेडियन फॉर्मेट के अंदर आपकी रेज्यूम होनी चाहिए, प्लस आपका कवर लेटर भी होना चाहिए आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अब उस्मान भाई से बात करेंगे कि उस्मान भाई, यूनिवर्सिटीज़ अगर आप बता दें कि जो इस वक्त न्यू ब्रंसविक में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कोई पढ़ने के लिए आना चाहता है एज ए स्टूडेंट लेवल पे, तो स्टूडेंट्स के लिए भी हम बता दें कि यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी बेहतर हैं। बिल्कुल, इनमें मेन 3 से 4 यूनिवर्सिटी के मैं नाम लेता हूँ जो इस टाइम फेमस है और उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं ब्रिंसविक में। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रिंसविक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट थॉमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टीफन है, और माउंट एसन यूनिवर्सिटी है। अच्छा, ये बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी, अगर कोई बंदा पढ़ने के लिए आ रहा है तो इनके अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उनके अंदर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कनाडा में अगर आप ईजीएस्ट PR हासिल करना चाहते हो आसानी के साथ, तो उसके ऊपर ही बात करेंगे आगे। तो उस्मान भाई से पूछूंगा मैं कि ईजीएस्ट प्रोग्राम कौन कौन से हैं जिनके तहत आप कनाडा में PR हासिल कर सकते हो। कनाडा के जो PR ईजीएस्ट प्रोग्राम है, PR आपको कनाडा में देखें, PR मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, अपने लोग जो है ना वो चाहते हैं कि हमें दो कट जो है ना शॉर्टकट में बता दिया जाए 2 लाइनों में। तो 2 लाइनों में मोटी मोटी बात यह है कि कनाडा में आप PR अगर हासिल करना चाहते हो, तो अगर आपके अंदर टैलेंट और स्किल है तो आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे बैठे भी कनाडियन PR हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो कनाडा के अंदर आगे काम करना कम से कम 3 साल ज़रूरी है। 3 साल आप लीगली स्टे कर लो कनाडा में, आपको PR कनाडा की मिल जाएगी। अब इसके अलावा उस्मान भाई से मैं पूछूंगा कि कनाडा के अंदर कौन कौन से
प्रोग्राम है जिनके अंदर आपको ईजीएस्ट पीआर मिल जाती है कनाडा की? सबसे पहले तो मैं वो प्रोसीजर बताऊंगा कि आप जब कनाडा में आ जाते हैं 3 साल आपने लीगल वहाँ पे रहना है, पीआर का प्रोसीजर। हाँ जी। और आपने टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के बाद आप एलिजिबल हो सकते हैं पीआर के लिए। ठीक है। और जो इस टाइम प्रोग्राम चल रहे हैं जो पाकिस्तान से और इंडिया से डायरेक्ट भी आप आ सकते हैं, उनमें से सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है। एक्सप्रेस एंट्री। इसके अंदर पॉइंट सिस्टम होता है हाँ दिशान जी भाई, बिल्कुल जी। जिसके अंदर आपकी एजुकेशन, आपके जो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस है, आपकी मैरिज के पॉइंट मिलते हैं, एज के पॉइंट में आइल्स आइल्स स्किल के जो। पॉइंट हाँ मिलते जी। हैं, ये सब मिला के एक एग्रीगेट बनता है। उसके बिहाफ पे ये प्रोग्राम निकलता है और ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है। उसके बाद प्रोफेशनल जो प्रोविंस। प्रोविंशियल, जिस तरह हमारे सूबे बने हुए हैं इसी तरह इनके सूबों के अपने प्रोग्राम हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं। और बिजनेस इमिग्रेशन है, जैसे कि हर मुल्क चाहता है कि उनके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए, और इस हिसाब से उन्होंने अपने अपने प्रोग्राम बनाए होते हैं। और इसमें कनाडा ने भी एक प्रोग्राम जो इनका है वो बिज़नेस इमिग्रेशन के नाम से है। हाँ जी। और उसके बाद स्पॉन्सरशिप, जैसे आपका कोई रिलेटिव है, दोस्त है, वो आपको स्पॉन्सर कर सके, उसकी आगे भी डिटेल है कि ठीक है जी। उसके पास उसकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा उसके घर को, ये सारी आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है जी। स्पॉन्सरशिप पे भी एक बनाएंगे। ये इजीएस्ट प्रोग्राम है जिनके तहत आप कनाडा के पीआर आसानी से आसानी से ले अप्लाई सकते कर हैं। सकते हो। और उसके अलावा मेरा फेवरेट प्रोग्राम स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम है। हाँ जी। आपके पास कोई स्किल्ड है, टेक्निकल पर्सन है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इस प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हैं। उसके अलावा फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है। हाँ जी। और उसके अलावा फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम है। ठीक है। कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास का एक प्रोग्राम है। और स्टार्टअप वीज़ा भी एक स्टार्ट हुआ है इनका। तो स्टार्टअप ये सबसे ईजीएस्ट वे हैं और कनाडा के पीआर हासिल कैंडिया करने के लिए। पीआर हासिल करने के लिए। ठीक है जी। ये उस्मान भाई ने आपको बताएं कुछ 10-11 मुश्किल मुश्किल नाम कैनेडियन पीआर हासिल करने के लिए कि कौन से आसान तरीके हैं जिनको फॉलो करते हो आप कनाडा की पीआर आसानी से हासिल कर सकते हो। इनमें से कुछ प्रोग्राम तो ऐसे हैं जो कि आपको पाकिस्तान या इंडिया में बैठे बैठे ही कैनेडियन पीआर आपको प्रोवाइड कर इसके सकते हैं। अलावा इन्वेस्टमेंट का भी मैं एक बता दूं, एक अच्छा। इन्वेस्टमेंट एंड सोल एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम है, उसके थ्रू जा सकते हैं। और एक क्यूबिक स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, क्यूबिक ने भी एक अपना अलग से स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है। अच्छा तो अच्छा। आप ठीक है। इनमें से काफ़ी सारे प्रोग्राम है और जिस दर भी आप लाइक करते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। कनाडा देखें फ्रेंड्स, उस्मान भी बहुत बड़ा बहुत बड़ा कंट्री है। कंट्री है और सिर्फ 38 मिलियन पॉपुलेशन है। बिल्कुल। तो 38 मिलियन तो अगर आप कैलकुलेट करें तो हमारे एक शहर से ही एक इंडियन पाकिस्तान के एक बड़ा। कराची से निकल आएगी। हाँ जी। तो इसलिए कनाडा को पहले नंबर पे स्किल्ड लेबर दरकार है, लोग भी चाहिए कनाडा को। और दूसरे नंबर पे बड़ा कंट्री है, डेवलप कंट्री है, तो ऑफ कोर्स टैक्स भी चाहिए। अगर हम कहें कि कनाडा बहुत अमीर मुल्क है, बहुत पैसा है, तो देखिए हर कंट्री को टैक्स चाहिए होता है। हर कंट्री चाहती है कि उसके अंदर लोग आगे स्किल्ड लेबर आए और वो टैक्स पे करे गवर्नमेंट को, और टैक्स के बेस पे वो अपने कंट्री के अंदर मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर करें, मजीद डेवलपमेंट करें। तो दो चीज़ें, दो पार्ट्स हैं कि पहला तो उनको लेबर, स्किल्ड लेबर चाहिए, सेकंड उनको टैक्स कलेक्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए अपनी कंट्री के अंदर। बिल्कुल। तो उस्मान भी आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ये जो न्यू ब्रंसविक का प्रोग्राम है, क्या हमारे लोगों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए, या ये एक फजूल सा प्रोग्राम है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इसको अप्लाई करने का? आप क्या समझते नहीं, हो? कोई भी चीज़ जो भी आती है वो कोई भी चीज़ फजूल नहीं होती। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो फजूल हो। क्योंकि तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यार ये काम नहीं मिलेगा हमें, ये नहीं, झूठ है। अगर आप सोचेंगे नहीं तो जितना आप बड़ा सोचेंगे उतना ही उसको करने के लिए कोशिश करेंगे। तो मेरा ये सजेशन ये है कि आप लोग वहाँ बैठ के इस पे अप्लाई करें। और देखिएगा, आप में से ही वो लोग होंगे जिन लोगों को ये वीज़े मिलेंगे, और आप में से ही वो लोग होंगे जो ये लोग यहाँ पे मिल रहे हैं आएंगे। उस्मान भाई, आपको भी पता मिल भी रहे चलेगा हैं, कैसे बिल्कुल। लोगों को मिल रहे हैं, लोगों को काम मिल रहा है इसके ऊपर, और लोग आ रहे हैं कनाडा में। मेरे अपने छः। 1 से 2 दोस्त हैं जो जिन्होंने अभी से नहीं बल्कि जब से हम हमारी डिग्री पाकिस्तान में कंप्लीट हुई थी, डिग्री के वो स्टार्ट में लगे हुए हैं। अच्छा और वो कंटिन्यू, उनमें से एक बंदे का वीज़ा निकल भी आया। तो अच्छा ये कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि नहीं निकलता। हाँ जी हाँ जी। लेकिन आपको उसकी शर्त यह है कि रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है और उसके साथ आपने और अप्लाई कोशिश करना करनी है, है। कोशिश ऐसे ही करनी है। है। काफ़ी जो लोग वो कहते हैं ना कि ये झूठ है या ऐसा है नहीं, देखिए आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी का दौर है। आप इंटरनेट पे लिखो कि यार ये प्रोग्राम कनाडा ने स्टार्ट किया या नहीं किया, आपको उधर ही पता चल जाएगा कि भाई कनाडा ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया या नहीं किया। तो लोगों की बातों में क्योंकि मत आओ। एक ही मेरे ख्याल में वेबसाइट है, कैनेडा एंड डॉट सी ए के नाम से ना। हाँ जी उसके ऊपर पूरी डिटेल होती है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग। हाँ तो जी। अगर आपको किसी बात का यकीन नहीं आता तो आप वेबसाइट पे जाके वहाँ से चेक कर हाँ, सकते वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो हो। वो जो भी कनाडा आपको। की ऑफिशियल वेबसाइट है। हाँ जी। ज़बरदस्त आपने जवाब दी। एक और चीज़ इसमें ये है कि सुबह सुबह उठ के आपको अपने घर के बाहर से बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती हाँ है, जी, नहीं तो इम्पोर्टेंट है। आपको जुर्माना पड़ जाता है अगर आपके घर के बाहर के बंदा गिर जाता है, आपकी आपकी बर्फ के ऊपर स्लिप आपकी हो गई, बर्फ़ की वजह तो से। उस बंदे की सारी हेल्थ की इंश्योरेंस वो आपने पे करनी है, जो भी उसके ऊपर खर्चा और वो आएगा। ठीक ठाक होगी। हाँ जी, ठीक ठाक होगी, ये पाकिस्तानी रुपए में नहीं होगी, डॉलर्स में होगी।
वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई, वीडियो को मेहनत किया जाए। वीडियो के एंड करने से पहले पहले आपको ये भी बताते चलें कि हमारे उस्मान साहब, उस्मान भाई ने भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया। उस्मान भी इसके ऊपर आपको स्टडी के हवाले से कैनेडियन इमिग्रेशन या पूरी दुनिया की यूरोप की इमिग्रेशन जो भी कंट्री हैं तमाम कंट्रीज इमिग्रेशन के हवाले से, स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, वर्क वीज़ा के हवाले से, एजुकेशन के पर्पज़ से रिलेटेड वीडियोस वगैरह उस पर अपलोड करेंगे उस्मान भाई। आई होप सो कि हमने इस सेशन के अंदर कनाडा के ऊपर जो हमने सेशन किया इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। जिन लोगों के आंसर्स रह गए हैं मुझे कमेंट में कर सकते हैं, इस वीडियो को कमेंट में आपको जवाब दे दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया मुझे, और आप सबको वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मेरी फैमिली की तरह हो और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाओ और आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाओ, और हमारे लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ की जाए। जो हमारे हम मेहनत कर रहे प्रोफेसर हैं, हमारे साथ अच्छे अच्छे मार्क्स दें हमें। हाँ जी, उस्मान के कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हैं तो उस्मान भाई को अच्छे मार्क्स चाहिए। बिल्कुल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, जहाँ भी रहें खुश रहें, अल्लाह की अमान में रहें। हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हमने ये लाइव सेशन कैसा किया, और मिलते हैं इसी तरीके की अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बान जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।